हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम एंजाइम की स्टार्टिंग किए थे और एंजाइम्स में हमने जो आधुनिक नामकरण पद्धति है उससे पहले के एंजाइम्स के नामकरण, यानी कि कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में और कुछ उससे संबंधित जो तथ्य थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एंजाइम का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री (IUB). इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसे हम कहते हैं IUB। तो एंजाइम्स को हम एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैव रसायन है, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण सेल के अंदर होता है, जीवित होता है, तो इसलिए इनको बायोकेम में पढ़ते हैं। तो इन पर जो अधिकार है वो IUB का है। तो इनका नामकरण, इनका क्लासिफिकेशन, वो सब काम करना IUB का होता है। तो इन्होंने एंजाइम्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। वो 6 ग्रुप है। नंबर 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ग्रुप है ट्रांसफरेज, तीसरा है हाइड्रोलेजेस, चौथा है आइसोमरेजेस, पांचवा है लाइसेजेस और छठा है लाइगेजेस। ये 6 ग्रुप है। जितने भी एंजाइम्स हमारे अब तक ज्ञात हैं, जितने भी नॉन एंजाइम्स हैं, नॉन एंजाइम्स को इन्होंने इन 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। अब हम एक एक एंजाइम को डिस्कस करेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उनके वर्क देखेंगे कि जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो ये क्या काम करता है, ट्रांसफरेज है तो ये क्या काम करता है, आइसोमरेज है। इस तरह से हम एक एक एंजाइम को अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला अपना जो पार्ट है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज। नंबर 1 इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो जैसा कि आपको इसमें लग रहा है, 2 वर्ड हैं इसमें, एक ऑक्साइड है यानी ऑक्सीड है, एक रिडक्शन है, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रिया होती है उनको ये रेगुलेट करते हैं या चलाते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें पहले हम डिहाइड्रोजिनेजेज के नाम से जानते थे, डिहाइड्रोजिनेजेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। देखो, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल, H2 रिमूवल, और जब H2 हटता है
तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। भले ही चाहे ऑक्सीजन जुड़े या न जुड़े, धन पार्ट का हटना रिडक्शन कहलाता है, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जब डिहाइड्रोजिनेज है तो ये H2 को हटाता है तो ऑक्सीडेशन। जब H2 जुड़ जाता है, H2 ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। इन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिनमें दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम है, ये ऐसी ही अभिक्रियाओं को कवर करते हैं। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं एस, ये सबस्ट्रेट है, और ये जो है ये रिड्यूस्ड है, ठीक है, ये है रिड्यूस्ड है, प्लस एक एस, ये ऑक्सीडाइज है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो एस है इसको तो कर रही है ऑक्सीडाइज, और जो एस है इसको कर रही है रिड्यूस, ठीक है। ये इसका काम होता है। जो पहले रिड्यूस था उसको इसने हम ऑक्सीडाइज कर दिया, जो पहले ऑक्सीडाइज था उसको इसने रिड्यूस कर दिया। तो यही काम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज का। और इस अभिक्रिया को अगर हम देखें, यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ हो रहे हैं, तो ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है। कुछ ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को भी कैटेलाइज करते हैं। एक कैटेगरी भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित भी होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भी ये कैटेलाइज करते हैं। तो यहाँ ये बात लिखेंगे बिल्कुल, ये नोट कर लेना आपने लाइन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भी कैटेलाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। उसके अलावा ये कौन कौन से बंधों को प्रभावित करते हैं? तो एक तो है जैसे CHOH, इस बंध को प्रभावित करते हैं। एक जैसे वो अपना कीटोन C डबल बॉन्ड O कीटोन हो, या फिर CH हो, CHNH2 हो, CHNH2 हो, उसके अलावा CHNH हो, CH डबल बॉन्ड NH हो। इस कैटेगरी वाले जितने भी बंध हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं, इनको ये प्रभावित करते हैं या इनको ये रेगुलेट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी ये इन ग्रुप्स के अंदर ट्रांसफर, इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, एग्जाम्पल में है भी पहला एंजाइम एल्कोहल NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज। एल्कोहल NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसके बाद H2O2 एसिटिल कोएंजाइम A साइटोक्रोम C। दो एग्जांपल बहुत है, एसिटिल कोएंजाइम A साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। लेकिन जो मेन चीज है वो आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे एंजाइम हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनकी रिडॉक्स अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं या कैटेलाइज करते हैं। ये हो गया हमारा
पहला टाइप जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है अपना वो है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज ये क्या करते हैं, जैसा कि नाम से पता है ट्रांसफर करते हैं, नाम से पता है भाई ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करते हैं। अब परिभाषा इसकी ये है कि ये एंजाइम दो सबस्ट्रेट की मध्य ग्रुप, किसी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। किसी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास दो है, जैसे S+G है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसका एक ये S है, तो ये दूसरा सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है। ये क्या करते हैं कि इस G को S और G इस तरह से इस ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं। तो दो सबस्ट्रेट के मध्य में किसी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं ट्रांसफरेज। अब ये किन किन के मध्य कर सकते हैं भाई, कौन कौन से ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जैसे कि CHO एल्डिहाइड, कीटोन C11O, एसिल समूह, ठीक है, एसिल समूह, ग्लाइकोसिल समूह, उसके बाद एल्किल समूह, फास्फोरस समूह, इन समूह को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन समूह को ट्रांसफर करते हैं, ये मैंने इसमें बॉक्स में बंद कर दिया है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिल, ग्लाइकोसिल, एल्किल और फास्फोरस समूह को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो एग्जाम्पल है एसिटिल कोएंजाइम ए, कोलिन ओ एसिटिल ट्रांसफरेज, कोलिन ओ एसिटिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम। उसके अलावा देखो, अगर फास्फोरस का ट्रांसफर करना हो तो हम सिंपल सा एंजाइम काम में लेते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम जो फॉस्फेट समूह को ट्रांसफर करता है। इसे रिएक्शन अगर याद करें हम, तो ग्लाइकोलाइसिस की पहली रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज से जब ATP जुड़ता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो वहाँ पर एंजाइम कौन सा काम में आता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं इसको। नंबर 3, है हाइड्रोलेजेज।
ये तो आपको पता चल ही रहा है कि भाई हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ देयर सब्सटेंसेस बाय एडिंग वाटर, जल को जोड़कर, जल को जोड़कर सबस्ट्रेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं कि जल अपघटन करते हैं। हाइड्रोलाइसिस होता है जल अपघटन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा, जैसे गैलेक्टोज एक सबस्ट्रेट है जो बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर। इससे बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो इस क्रिया में जो एंजाइम काम में आता है वो जाना पहचाना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम में आता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज वन टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइजेशन एंजाइम जो इनको तोड़ता है, बंधों को तोड़ता है। तो ये बंध जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं। एस्टर बंध हो सकता है, ठीक है, एक तो हो सकता है एस्टर बंध हो सकता है, एक ग्लाइकोसिल बंद हो सकता है, ग्लाइकोसिल बंद हो सकता है, एक आपके ईथर बॉन्ड हो सकता है, एक आपका पेप्टाइड बंद भी हो सकता है। तो ये सब बंद जो है वो ऐसे हैं जिनके मध्य हमको जल जोड़ना पड़ता है। सी सी बॉन्ड हो सकता है, सी एक्स हैलाइड बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे बंद यहाँ पर हो सकते हैं। इन सभी बंधों को तोड़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह जब सबस्ट्रेट एक हो और जल का अणु जुड़े तो वो दो भागों में टूट जाता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक लाइपेज एंजाइम भी इसका एग्जाम्पल होता है, लाइपेज, ठीक है। तो ये तीन टाइप के एंजाइम हो चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑक्सीडेटिव, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसेज। चौथे टाइप के एंजाइम्स हैं जिनको हम कहते हैं लाइसेजेज। लाइसेजेज चौथा है लाइसेजेज। देखो लाइसेस है, अगर हम देखें तो लाइसिस से ही बना है, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड टूटेगा, यानी कि जिस सबस्ट्रेट पर ये एंजाइम क्रिया करेंगे ये उसका हाइड्रोलाइसिस न करके किसी और तरीके से उसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको कहेंगे हम लाइसिस। अगर ये जल के साथ तोड़ते हैं तो हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। अगर अदर देन वाटर तो ये लाइसिस कहलाते हैं। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से या किसी सबस्ट्रेट को किसी सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस के बिना रिमूव करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस नहीं होता यार, जैसे CXCY, यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, C डबल बॉन्ड C, X और Y अलग होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं है यार, जल का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ रहा है, बिना जल के मॉलिक्यूल के जुड़ने से होता है। तो और एग्जांपल जैसे एल्डोलिसिस,
एल्डोलेजेज, फ्यूमरेज, ये दो एंजाइम के एग्जाम्पल और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एल्डोलेज एंड फ्यूमरेज। ये होते हैं लाइसिस। लाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस उसमें भी होता है, लेकिन वहाँ पर जल का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस करता है, जल अपघटन कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर लाइसिस जो है वो बिना किसी जल के मॉलिक्यूल के रिमूव करता है। पांचवा जो टाइप है अपना आइसोमरेसिस। फिफ्थ नंबर है, नंबर 5 आइसोमरेसिस, समावयवी। ये तो समझ लिया आप। इसमें क्या है, ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में बदल देते हैं। एक सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में बदल देते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम इस एग्जाम्पल के लिए एपीमरेज, ये एपीमर में चेंज करते हैं। एपीमर भी वही होते हैं। अभी हम एपीमर, आइसोमर, इनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तब बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे इसे। और जैसे देखो, ग्लूकोज से या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या वो ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो यहाँ पर काम करता है ग्लूको फ्रक्टो आइसोमरेज, ठीक है, या फ्रक्टो हेक्सो आइसोमरेज। तो ये होते हैं ऐसे एंजाइम जो किसी सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में बदल देते हैं। 6 टाइप जो अपना है उसका नाम है लाइगेज। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, लाइगेज ये जोड़ने वाले होते हैं। लाइगेजेस ये छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि ये दो यौगिकों को जोड़ते हैं या दो कंपाउंड को जोड़ते हैं, दो यौगिकों को जोड़ते हैं, कहलाते हैं लाइगेज। और किस किस के बीच में जोड़ सकते हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन इस बॉन्ड पर क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन सल्फाइड पर काम कर सकते हैं। Cl एंड Cc इन बॉन्ड्स पर एक क्रिया कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे एसिटिल को एंजाइम ए सिंथेटेज, एसिटिल को एंजाइम में सिंथेटेज। तो एसिटिल को एंजाइम में जब बनता है तो यहाँ पर सल्फर जुड़ता है, एसिटिल को एंजाइम में। ग्लूटामिन सिंथेटेज, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो लाइगेज एंजाइम के हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।